तो हेलो दोस्तों, आप सभी के एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हमारा जो 800 वाला जो MCQ चल रहा था उसमें 500 तक पूरा हो गया था। अब उसके आगे 500 से लेकर 600 तक और फिर आज फिर 100 पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है। मार्च 2025 में भारत सरकार के द्वारा संसद के वेतनों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की वृद्धि की है। और सांसदों के लिए हाल ही में फ्लैट भी शुरू किया गया है। कृष्णा कोसी गोदावरी के नाम से, कावेरी के नाम से, कृष्णा कावेरी और कोसी के नाम से एक फ्लैट भी शुरू किया गया है। और इस फ्लैट का एक उद्देश्य है कि जितना भी मंत्रालय होता है भारत सरकार में सब एक ही छत के नीचे कार्य करेगा। अभी कितने सांसद को पुरस्कार दिया गया? 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 17 सांसदों को। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने। किस फुटबॉल लीग ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। एक था और जो गोवा जीता है, गोवा वाला कौन था? FC वाला था, तो गोवा जीता है वो। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया है? सुनील भारती मित्तल को। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया है? सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी बर्मन का। पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से, और इसका विटली गोडवाल से भी सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल ने लॉन्च किया। किसने किया है? मतलब केरल का जो स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा, मतलब जो भी एक्सपायर डेट सब जो है दवा जो एक्सपायर डेट किया है, तो उसको निपटाने के लिए तो एन प्राउड शुभारंभ किया है। कौन सा प्राउड? एन प्राउड शुभारंभ किया है। तब ऐसे ही उसको मतलब क्या ऐसे खुले वातावरण में नहीं फेंका जाएगा, उसका क्या किया जाएगा? अपघटित कर दिया जाएगा, किसी को हानि ना हो। तो इसके लिए एन प्राउड योजना शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। तो किस राज्य के द्वारा स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल ने। भारत का पहला तितली अभियान भी कहाँ है? केरल के अरला में। भारत का पहला डिजिटल रूप से पूर्ण साक्षरता राज्य कौन बना है? केरल बना है। और जो है क्या कहते हैं, रोबोटिक शिक्षा, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोबोटिक शिक्षा देने की शुरुआत भी करने वाला केरल ने किया है। और ज्योति अभियान जो शुरू किया वो भी ज्योति योजना केरल के द्वारा। और जीवन ज्योति पूछेगा तो दिल्ली से जीवन ज्योति पूछेगा तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये दोनों योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के सूचीबद्ध किया? तो हार्टलैंड, जो भानु मुश्ताक का, जो किसका है? भानु मुश्ताक। और ये क्वेश्चन बानू मुश्ताक, मतलब ये क्वेश्चन BPSC में आया हुआ, 73वीं BPSC में। तो पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया है? तो हार्टलैंड बानू मुश्ताक का पुस्तक। किसका है? बानू मुश्ताक का, और जो कि पहली कन्नड़ भाषा की है। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन नाम से भारत और जापान के बीच होता है, जनवरी करते हैं। और इसका कौन सा संस्करण हुआ है? छठा संस्करण हुआ। धर्म गार्जन अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। और इसका कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो जनवरी करते हैं इंदौर है। इंदौर 7वीं बार लगातार खिताब जीता है। लेकिन संयुक्त रूप से स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर और सूरत दोनों शामिल है। और जो इंदौर जो है पूर्ण रूप से भीख पर प्रतिबंध लगाने वाले भी पहला शहर भी भारत का बना है इंदौर। पाकिस्तान देश, और देश में पूछेगा कौन सा देश भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया? तो वो है पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज
14,000 रन बनाने वाले कौन बने? विराट कोहली। और एक दिवसीय ही क्रिकेट में 11,000 सबसे तेज रन बनाने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा बने। कौन बने? रोहित शर्मा। और T20 में सर्वाधिक अर्धशतकों का शतक लगाने वाला कौन बने हैं? वो भी विराट कोहली। T20 में 1000 चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली। कि देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत। कि देश ने 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान किया है? तो भारत ने प्राप्त किया है। और भारत सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त करता है अमेरिका से, और सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करता है सिंगापुर से। और FDI के मामले में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान। तो FDI के मामले में पूरे भारत में विश्व का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में। अभी इसका नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कर दिया गया है इसका नाम बदल के। तो किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट है। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता में जो निकली? तो IIT मद्रास ने किया। किसने किया? IIT मद्रास ने ही किया है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? विश्वा राजकुमार ने जीता है। तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्वा राजकुमार ने। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्र परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो पुणे में पश्चिमी क्षेत्र। हाँ, 27वीं पश्चिमी क्षेत्र परिषद की बैठक कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। और पूर्वी का कोलकाता में होता है। पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक कहाँ हुआ है? कोलकाता में होता है। कोलकाता में हुआ है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? हरियाणा। और प्रोजेक्ट हिफाजत पूछेगा तो पंजाब सरकार के द्वारा। और मतलब रोड पर जो एक्सीडेंट हो जाता है उसको राहवीर योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना? तो भारत है। कौन बना है? भारत बना है। चीन के बाद डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? भारत बना है। पहला देश चीन है। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष आइरिस विकसित की है? IIT मद्रास ने। हाँ, स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस को किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। और हाइपरलूप ट्रेन चलने की योजना भी IIT मद्रास ने शुरू किया है। और एंकर अंकिता पूछेगा तो असम सरकार। हाँ, एंकर अंकिता जो लॉन्च किया गया असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। AI एंकर अंकिता को लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? असम सरकार है। कौन सा? असम सरकार है। तो कि विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस आर्टिकल में है तो। और विश्व मातृभाषा दिवस 21 मातृभाषा पूछेगा तो किस आर्टिकल में? मातृभाषा 344। मातृभाषा 350। देखो 343 में संघ की भाषा है, 344 में उसके लिए मतलब उस भाषा आयोग का गठन किया जा सकता है, और 350 में है मातृभाषा का जिक्र किया गया 350 में मातृभाषा का जिक्र, और 351 में जो है तो हिंदी के मतलब हिंदी के विकास के लिए मतलब योजनाओं को भी चलाया जाएगा, तो 351 क्रम में है। मातृभाषा का जिक्र अनुच्छेद 350 में किया गया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक किसे बनाया गया? राजेश निर्वाण को बनाया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया? राजेश निर्वाण को। किस राज्य सरकार ने वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया? तो नागालैंड को। और पुलिस में किसके मिला है? उत्तर प्रदेश को। पुलिस में स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश किया, और वन प्रबंधन में जो मिला है स्कॉच पुरस्कार लिए नागालैंड को मिला है वन प्रबंधन के लिए। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर? कर्नाटक पहला स्थान रहा। स्थानीय पंचायती राज मामले में पहला स्थान किसका रहा? कर्नाटक का रहा। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस की तिथि को मनाया है 20 फरवरी। 20 फरवरी मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ और गोवा। मिजोरम 1972 में हुआ मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में हुआ है। हिमाचल प्रदेश का
1971 में। 1971 हिमाचल प्रदेश में 1971। कंफ्यूजन। तो मिजोरम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी को मनाया है। किस तिथि को मनाया है? 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी बनने की घोषणा किया? तो डिब्रूगढ़। असम की दूसरी राजधानी बनने की घोषणा डिब्रूगढ़ को किया गया है। 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। कोमोडो, और ये अभ्यास इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, किसके बीच होता है? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। और कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में। किस देश की पहली महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो पाकिस्तान का है। कहाँ का है? बेथ मुनी कहाँ का है? पाकिस्तान का। बेथ मुनी पाकिस्तान का है, नाम से तो नहीं लगता है। 524 का भी ऑस्ट्रेलिया का। तो मार्लेस अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों राज्यों का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों की स्थापना 1987 में किया गया है। तो बेथ मुनी किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया की। कौन थी? ऑस्ट्रेलिया की। चर्चा में मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? अली ए लिगांग। हाँ, अली ए लिगांग। तो मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार है अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी ने को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? जो मिल वार्केन वेस्ट इंडीज का है। कहाँ का? वेस्ट इंडीज का है। जनवरी 2025 के जो है ना, इसको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया। हाल में वन मैन ऑफिस पर LIC के द्वारा शुरू किया है। वन मैन ऑफिस पर LIC के द्वारा शुरू किया। LIC का स्थापना LIC का स्थापना कब किया? 1956 में किया गया था। और दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड पॉलिसी, बीमा ब्रांड पॉलिसी बना है LIC है। लेकिन दुनिया का सबसे मूल्यवान तीसरा कंपनी बना है तो टाटा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स के 2027 में किस देश में शुरू हुआ है? तो सऊदी अरब में। यानी ओलंपिक ई स्पोर्ट्स के 2027 में कौन शुरू होगा? सऊदी अरब में होगा। ई वोटिंग प्रणाली वाला बिहार है। और हाल ही में बिहार युवा आयोग का गठन किसने किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार युवा आयोग का गठन किया गया। 8 जुलाई 2025 को। 8 जुलाई 2025 को बिहार युवा आयोग का गठन किया गया। 8 जुलाई। अब क्या हो रहा है कि करंट अफेयर का डेट भी पूछ लिया जा रहा है, तो इसलिए हम सब क्या कर रहे हैं, डेट का भी जिक्र कर देते हैं। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स के 2027 में कहाँ होगा? सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुधा से लॉन्च होने वाली पहली विधानसभा थे? उत्तर प्रदेश। कौन सा हुआ? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुधा से लॉन्च होने वाली पहली विधानसभा? उत्तर प्रदेश। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाला पंजाब का विधानसभा हुआ। और जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विधानसभा दिल्ली का विधानसभा हो गया। हस्तलिखित वाला छत्तीसगढ़। हस्तलिखित बजट पेश करने वाला छत्तीसगढ़। और सभी मदरसा में NCERT बुक को लागू करने वाला तो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश ही है। तो अनुवादक सुधा से लॉन्च होने वाली पहली विधानसभा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्रा। सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा लॉन्च किया है। और व्योम मित्रा किसने लॉन्च किया है? वो तो आकाश मिशन के लिए जो है ना, गगनयान मिशन के लिए जो व्योम मित्रा पहल शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं व्योम मित्र और मित्रा। तो याद रखिएगा कि जो बिहार जो असिस्टेंट बिहार फील्ड असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था करंट का कि गगनयान मिशन के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया? तो व्योम मित्रा था। और सेबी के लिए पूछेगा तो मित्रा है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? आयुष मंत्रालय। योग पुरस्कार आयुष मंत्रालय के योग से ही निरोग रहता है। तो निरोग का संबंध किस मंत्रालय से हो रहा था? आयुष मंत्रालय से ही हुआ। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने किया था। आदि महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। किसने उद्घाटन किया था? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और बिहार महोत्सव भी कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में ही मनाया गया बिहार महोत्सव। और उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कहाँ मनाया गया? हाल ही में मनाया गया है दिल्ली में ही। दिल्ली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि यूपी से स्टार्ट किया गया था, उसका
मतलब समारोह कहाँ मनाएगा? तो दिल्ली में मनाएगा। दिल्ली में ही मनाएगा। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया है? एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया। ब्रिटेन द्वारा नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ क्या है? नई दिल्ली में हुआ। और आदि महोत्सव 2025 भी नई दिल्ली में हुआ था। बिहार उत्सव भी 2025 में नई दिल्ली में मनाया गया। और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन परेड का जो सम्मेलन भी कहाँ हुआ? वो भी नई दिल्ली में हुआ है। और हाँ, ये पूर्वोत्तर वाला भी पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का भी सम्मेलन नई दिल्ली में ही किया गया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा जा रहा है। भारत की कौन सा राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये देगा? तो पंजाब सरकार तो पंजाब तेजाब पीड़ित हमलों से जो प्रभावित होगा जो व्यक्ति, इसको 8,000 के बदले 10,000 रुपया देने की घोषणा किया है पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। हाँ, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी अवार्ड्स ये याद रखना, आईसीसी अवार्ड्स में एक कैलेंडर वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है जसप्रीत बुमराह चुना गया है 2024 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब मेडिसिन कीज ने जीता है। और पुरुष में जेनिक स्नीकर, पुरुष में किसने जीता? जेनिक स्नीकर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक स्नीकर ने जीता है, जो इटली का है। कौन रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान रहा। आतंकवाद वाला में कितना है? 10वां। आतंकवाद से प्रभावित होने में 10वां स्थान। पहला स्थान किसका है? पहले अफगानिस्तान का था, लेकिन अब दूसरा देश आ गया है, सूरीनाम। नेटवर्क शटडाउन में भारत का दूसरा स्थान, पहला स्थान म्यांमार का है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान। जलवायु जोखिम में 6ठा स्थान। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में। मखाना महोत्सव भी बेंगलुरु में मनाया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी बेंगलुरु में हुआ है। मखाना महोत्सव बेंगलुरु। और बाजरा महोत्सव भी कहाँ हुआ था? वो भी बेंगलुरु में हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव ऐसे या तो जब महिला बीमार होती है या जब गर्भवती है तो उसको मखाना और बाजरा या मोटे अनाज से खाने के लिए दिया जाता है, ताकि उसे पोषक तक भरपूर मात्रा मिल सके। तो ये सब कहाँ मिलता है? तो बेंगलुरु में दिया गया है। तो कहाँ दिया गया? बेंगलुरु में दिया गया है। हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत का अभय वंदना योजना शुभारंभ किया है? तो पुडुचेरी ने। किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत अभय वंदना योजना में शुभारंभ किया है? तो पुडुचेरी के द्वारा। पुडुचेरी आयुष्मान भारत में का अपना लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है दिल्ली। 39वां की 35वां राज्य बना है दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला या शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली बना है। और आयुष्मान भारत के कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आयुष्मान भारत का अभय वंदना योजना नौकरी है तो पुडुचेरी। हाल में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में होता है? इंडोनेशिया। लाकी इब्रू या सुमेरु, ये सब कहाँ का है? इंडोनेशिया का ही ज्वालामुखी है, जहाँ हाल ही में विस्फोट हुआ है। चर्चा में अनामुडी 16 राष्ट्र 16 कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, जिसमें पहला स्थान सर्वश्रेष्ठ का रहा था ग्रीन गेम्स। और इसका शुभंकर क्या था? मोली। इसका शुभंकर क्या था? मोली था। और इसका विषय था, थीम क्या था? ग्रीन गेम्स, मतलब ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में होता है? 39वां मेघालय में होगा। 39वां होगा? मेघालय में होगा। 39वां जो राष्ट्रमंडल खेल होगा कहाँ होगा? मेघालय में होगा। चर्चा में रहा हिंदू सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मणिकरण कहाँ है? ये स्टैटिक के रूप में भी याद रखना है और करंट के रूप में तो याद रखना ही है। तो हिंदू और सिख धर्म से संबंधित एक तीर्थ है मणिकरण। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी हर घर मतलब कि
IS सौर ऊर्जा हाँ ये पहल शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार तो IS हर घर सौर ऊर्जा स्थापित करने पहल जो शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और सुख योजना भी, सुख योजना तो हिमाचल प्रदेश नवा का मुख्यमंत्री का नाम से ही है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या लॉन्च किया है? बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान। तो ग्रीन बजट को प्रस्तुत करने वाला पहला राजस्थान और हस्तलिखित बजट को पेश करने वाला छत्तीसगढ़ और GDP में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य तमिलनाडु और GST सर्वाधिक संग्रह करने वाला तो महाराष्ट्र बना। कौन बना है? महाराष्ट्र। ग्रीन बजट शुरू करने वाला राजस्थान और स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में भी अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा सबसे ज्यादा सड़क का लंबाई कहाँ है? तो वो भी राजस्थान में है। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ जीत किया है? दुबई में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम क्या है? भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? सर्वश्रेष्ठ। 38वें राष्ट्रीय खेलों का पदक तालिका में कौन है? सर्वश्रेष्ठ। और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था और इसका थीम था ग्रीन गेम्स। इसका थीम विषय क्या था इसके गेम का? ग्रीन गेम्स। लोगो था मस्कट और जो मौली शुभंकर क्या था? इसका मौली था। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य गोवा बना। लेकिन समान संहिता को ऐसे पूछेगा तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड हाल ही में गोवा पहला राज्य है लेकिन उसने विधेयक को पारित करके नहीं किया था, वो डायरेक्ट लागू कर दिया था। इसने विधेयक को पारित करके लागू किया है तो इस अनुसार से उसको उत्तराखंड को पहला राज्य माना गया है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता। और इसी के द्वारा पिंक बस सेवा भी चलाया गया रेखा गुप्ता के द्वारा। और हाल ही में दिल्ली में एक नया महिलाओं के लिए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया जिसका नाम अपोलो अस्पताल जो है वो भी उसका भी उद्घाटन रेखा गुप्ता के द्वारा ही किया गया है। अभी हाल में यहाँ जो नेपाल में जो विद्रोह हुआ उसके बाद जो अंतरिम प्रधानमंत्री, हाँ नेपाल में जो विद्रोह हुआ है तो उसका जो अंतरिम प्रधानमंत्री में बनाए गए सुशीला कार्की को बनाया है। सुशीला कार्की को और महिला ही उसकी जो एक जो बनी है दूसरा विभाग का। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार है। कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार है। चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 243। निर्वाचन आयोग से अनुच्छेद 324 है ना? 300 निर्वाचन आयोग 324। निर्वाचन आयोग से संबंध किससे? 324 है। और हाल में 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? ज्ञानेश्वर कुमार बना। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? डॉक्टर सुकुमार सेन था। कौन था? सुकुमार सेन था। और चुनाव संबंधित आर्टिकल है 324। कौन सा? 324। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ जीत किया गया? गुजरात में हुआ था। और भारत में था कृषि वाला नेपाल में हुआ था। और अगले मतलब छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ था। और अगला जो मेजबानी करेगा कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। 12 फरवरी 2025 किसकी जयंती मनाएगी? रविदास जयंती। 12 फरवरी 2025 की किसकी जयंती मनाएगी? रविदास। और रविदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई। मीराबाई किसकी शिष्या थी? रविदास की ही शिष्या थी। 2025 में पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो भारत रहा। पैरा में पैरा तीरंदाजी विश्व कप रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर रहा? पहला स्थान रहा पैरा रैंकिंग में। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ जीत किया गया? मस्कट, ओमान में। तो तुमको अब ये याद रखना है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में हुआ है। और उसका कौन विषय क्या था? समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा। समुद्री साझेदारी के लिए नए आयामों की यात्रा।
हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है? मणिपुर में। और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य कौन सा बन गया? मणिपुर ही बन गया है। और भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था, 1951 में। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में। 1968 में, जिस समय भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। क्या थे? मुख्यमंत्री थे। हाफ मैराथन 57 मिनट से, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने जैकब किपलिमो। जैकब किपलिमो। और मैराथन की दौड़ कितने मील की होती है? 32 मील, 26 मील, 385 गज, इसी का था 350 मैराथन दौड़। हाँ, मैराथन दौड़ कितना? 40 कुछ किलोमीटर। 26 मील होता है। 26 मील 385 गज, 26 मील 385 गज का होता है। 42 पॉइंट कुछ। तो ये तो हाफ मैराथन उसका आधा कर देंगे तो हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाले व्यक्ति कौन था? जैकब किपलिमो। हाल में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता था? इंडोनेशिया। हाफ मैराथन दौड़ 90 मिनट का होता है। जो भी हो, लेकिन 57 मिनट से भी कम समय में पूरा किया है। एशिया मिश्रित टीम, एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब इंडोनेशिया जीता है। किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। कॉर्पोरेशन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 96, मतलब भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक भारत का स्थान कौन सा? 96 है। और ये पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का। भ्रष्टाचार में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। और भारत का स्थान कौन सा? 96 है। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खोला जाएगा। और आइरिस कंप्यूटिंग चिप आइरिस का निर्माण किस IIT के द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। और AI प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। AI यूनिवर्सिटी यहाँ। AI स्टेशन वाला पूछेगा तो स्टेशन कौन स्थापित करने वाला है अंतरिक्ष में? तो चीन है। AI स्टेशन स्थापित करने वाला चीन है। और भारत की पहला AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। प्राइवेट पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। चीन में AI हॉस्पिटल खोलने वाला भी चीन ही है। कि किसके टीम ने ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने जीता आज। लेकिन 24 वाला बांग्लादेश जीता है। 24 वाला बांग्लादेश जीता है। 25 वाला किसने जीता है? भारत। याद रखना ICC, हाँ, ICC अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2025 जो है महिला वाला जो है 2025 वाला भारत जीता और 24 वाला बांग्लादेश ने जीता। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कौन सा? सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। तो मतलब सागर कवच की जो शुरुआत हुई कहाँ हुए थे? पश्चिम बंगाल में थी। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया सागर कवच। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025? भारत और मिस्र। ये जानवे करते हैं भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास होता है। हाल ही में OPEC प्लस में सम्मिलित होने वाला कौन देश कौन बना? ब्राजील। OPEC प्लस में सम्मिलित होने वाला देश कौन है? ब्राजील बना है। का मुख्यालय कहाँ है? OPEC का मुख्यालय वियना में। कहाँ है? वियना में। एशिया की राजधानी वियना है। और OPEC प्लस में सम्मिलित होने वाला देश कौन बना है? ब्राजील। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ चित्र के श्रेणी में। किस श्रेणी में? सर्वश्रेष्ठ चित्र के श्रेणी में कॉन्क्लेव को सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ चित्र के मामले में। तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? तो कॉन्क्लेव को सम्मानित किया गया। किस लिए? तो अच्छे चित्र होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के कारण सम्मानित किया। ICAI के नए अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया? चरणजोत सिंह नंदा को। चरणजोत सिंह नंदा को। ICA का नया निदेशक किसे बनाया गया? चरणजोत सिंह नंदा को बनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन जब थी खोज क्या था? रमन 1928 में। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? स्वारे 28 फरवरी, मतलब 1 फरवरी मंथ थी, ऐसा है कि जो 28 फरवरी का मंथ लग सकता है। तो कुछ वैज्ञानिक कारण है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप 28 फरवरी। तो निर्बाध यात्रा के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सोहा ऐप रहता है। सेबी के कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? मित्रा। और गगनयान मिशन के लिए कौन सा मतलब पहल शुरू किया था? व्योम मित्रा पहल शुरू किया गया था। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया था? असम किया है। किसने किया है? असम किया। भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित
वनों को गैर अधिसूचित किया है असम सरकार ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कौन किया गया? नई दिल्ली में किया गया है ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड संग्रहालय। मतलब हम लोग बहुत पहले से हम लोग के यहाँ भी होता था, दीवार से में जो पेंटिंग बना कर लिखा जाता था वो सब आर्ट वर्ल्ड, ओपन आर्ट वर्ल्ड ही बोला जाता है, लेकिन हम लोग उसका दर्जा नहीं दिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा इसका दर्जा ओपन आर्ट वर्ल्ड दर्जा दे दिया गया है। और समुद्री सागर सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। हिंद महासागर वाला अगर पूछेगा, 8वां हिंद महासागर तो ओमान एसोसिएशन वाला कहाँ हुआ है? ओमान मस्कट में हुआ। हिंद महासागर का 8वां हिंद महासागर तो उनमें, और समुद्री सम्मेलन कहाँ हुआ 2025 में? वो नई दिल्ली में ही हुआ है। ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड संग्रहालय कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? सौरभ घोषाल ने जीता था। किसने जीता? सौरभ घोषाल ने। सेवानिवृत्ति के बाद मतलब जब रिटायर हो गए तब उसके बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? सौरभ घोषाल ने जीता। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी। कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी। तो आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी। याद रखना, 24 से 28 फरवरी मनाया गया है। और भारत सरकार के द्वारा जो युवा आयोग का गठन 8 जुलाई 2025 से, भारत सरकार के द्वारा युवा आयोग का गठन 8 जुलाई 2025 से। और आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह कौन है? 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में प्रवेश किया था? INS गुलदार। ये कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में अंडर वाटर म्यूजियम। भारत जो शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था महाराष्ट्र था। और AI यूनिवर्सिटी भी स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। और AI प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेमजेट इंजन का नाम क्या था? तेज। तो हाइप्रिक्स एविएशन के द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेमजेट इंजन का नाम क्या था? तेज था। क्या था? तेज था। कौन सा राज्य लगातार 30 वर्ष पक्षी गणना में शुरू? तो पश्चिम बंगाल। और सागर कवच जो तटीय अभ्यास शुरू किया गया वो भी पश्चिम बंगाल में। सागर कवच तटीय अभ्यास भी पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। और पक्षी जनगणना में वो भी पहला स्थान पश्चिम बंगाल का ही। अगर वेडर वन पक्षी अब बोलेगा तो गुजरात चला जाएगा वेडर वन। वेडर में। और अभी हाल ही में पक्षी बैंक का स्थापना कहाँ किया गया? कोलकाता का दार्जिलिंग में किया गया। दार्जिलिंग में किया गया पक्षी बैंक का स्थापना दार्जिलिंग में किया गया। नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में हुआ है। नौवें क्रम का एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ है। पश्चिमी का बैठक भी कहाँ हुआ? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद संघ का बैठक भी कहाँ हुआ? पुणे में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बैठक भी पुणे हुआ। और 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता भी पुणे में हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। गुनेरी किस राज्य का पहला जैविक आज तक घोषित? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। और अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया है? अध्यक्ष अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन कर रहा है? भारत करेगा। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और AI का शिखर सम्मेलन 3 गो हुआ। पहला हुआ ब्लेस्टेड इंग्लैंड में हुआ था, दूसरा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था, और तीसरा पेरिस में हुआ था, जहां भारत को सैद्धांतिक रूप में सदस्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। चौथा वाला हो जाएगा भारत। हाँ, चौथा वाला जो होगा 2025 में जो शिखर सम्मेलन होगा AI का 2025 में चौथा वाला वो भारत में होगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स BAFTA 2025 में किसे BAFTA जो है 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना है? कॉनक्लेव को। चित्र के क्षेत्र में। हाँ, BAFTA वही ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। अभी तुरंत पढ़े कि कॉनक्लेव को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में। BAFTA ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया? तो XAI के द्वारा। हाँ, ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? XAI के द्वारा। ग्रोक 3 चैटबॉट गूगल का नहीं? देखो ना, ठीक है, ग्रोक किया है, ग्रोक इसी का है।
यही पे एक ग्रोक से है, आएगा। यही है ग्रोक गए इसमें क्वेश्चन टाइपिंग ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? XAI के द्वारा लॉन्च किया। किस देश के वैज्ञानिकों ने IBA तक उपग्रह का एक समूह, उपग्रह का एक पूरा सेट किसके वो भी स्टारलिंक पिक्सल के पास, पिक्सले का क्या कि सब याद रहेगा वो स्टारलिंक का मतलब एलोन मस्क का, लेकिन है पिक्सल। उपग्रह का एक समूह किसने लॉन्च किया है? पिक्सल ने पिक्सल ने लॉन्च किया। पिक्सल ने उपग्रह का एक समूह समूह उसके पास हो गया। ग्रोक 3 चैटबॉट किसका है? XAI का। किसका है? XAI का। ट्विटर कर ट्विटर हाँ। किस देश के IBM तकनीक का उपयोग कर पहली बार कंगारू भूमि में? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष का खिताब किसने जीता? कारियन जैक्वेट। चेन्नई ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? कारियन जैक्वेट ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के सुजल परियोजना? कर्नाटक। सुजल परियोजना कौन शुरू किया? कर्नाटक के द्वारा शुरू किया है। सुजल परियोजना कर्नाटक द्वारा और कवचम परियोजना केरल के द्वारा। तो सुजल परियोजना कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है सूखे से निपटने के लिए। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? 50,65 करोड़। 25-26 के लिए पई कहते हैं अनुमानित 50.65 लाख करोड़ खर्च। ये मतलब अनुमान है कितना खर्च होगा? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 2025 में किस विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया है? 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। MSME है। और 2025-26 में रक्षा में सबसे ज़्यादा पैसा दिया है 6,081 करोड़। सबसे ज़्यादा खर्च किस में करेगा? रक्षा क्षेत्र में करेगा 6,81,000 करोड़। कितना? 6,81,000 करोड़ रुपये बस करेगा। और 25-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। अब मखाना सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेंगलोर में था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? अंतर वो भी बेंगलुरु में महिला सम्मेलन भी हुआ। कहाँ था? बेंगलुरु में हुआ था। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना? 12 लाख लगता है इन्होंने कोई टैक्स नहीं देगा तो 12 लाख। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख टैक्स फ्री कर दिया है? तो 12 लाख। बजट 2025-26 में शिक्षा से कितना आवंटन किया गया? 1,28,650 करोड़। और जबकि शिक्षा में 6,81,000 करोड़ था। 6,81,000 करोड़ था। और शिक्षा के क्षेत्र में कितना? 1,28,650 करोड़। 6 लाख। सबका विकास विकसित भारत के लिए लक्ष्य बुनियादी ढांचा और सुदृढ़ीकरण 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम किसके साथ? सबका विकास थीम था। थीम क्या था? सबका विकास थीम के साथ पेश किया गया था। अब बजट 2025 में राजकोष से घाटा कितना रहने पड़ेगा? 4.5%। 4.4%। और 24-25 के लिए पूछेगा तो 4.8%। 4.8%। 24-25 के लिए पूछेगा तो 4.8, 25-26 4.4 सकल घरेलू घाटा रहने का अनुमान। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय ने सबसे अधिक आवंटन किया? तो रक्षा मंत्रालय के लिए कितना करोड़ रुपया? तो 6,81,000 करोड़ रुपया। और शिक्षा में कितना? 1,28,650 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन किस वर्ष तक बढ़ा लिया? 2028 तक। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया। 23 से बढ़ा गया। हाँ, 23 से 28। आर्थिक समीक्षा 24-25 अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6.3% से लेकर 6.8% तक की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितना हुआ? 6.3% से लेकर 6.8%। यानी भारत का जो GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 6.3 से लेकर 6.8% तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में पहुंचने गोल्ड मिला नीरज कुमार ने था। 38वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। और सबसे पहला स्थान था और जो था क्या कहते हैं शुभंकर क्या था? मौली था। वहीं पर जो 38वां राष्ट्रीय थीम था इसका विषय था ग्रीन गेम्स। इसका विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर ही राइफल 3 पोजीशन में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नीरज कुमार ने स्वर्ण पदक। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में नीरज कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर राइफल